नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने पेश हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नया टॉपिक लेके। और आज क्योंकि संडे है इसलिए हम आज नॉन पॉलिटिकल टॉपिक पे अपना वीडियो बना दें। और नॉन पॉलिटिकल में आज मैंने टॉपिक चूज़ किया है ट्रैवल के ऊपर। ट्रैवल यानी कि घूमना। अब घूमना दो तरीके के लोग होते हैं ट्रैवल में, एक होते हैं टूरिस्ट और एक होते हैं ट्रैवलर। तो टूरिस्ट और ट्रैवलर में लोगों को बहुत एक माइनर सा चेंज होता है, मतलब माइनर बहुत थिन लाइन होती है दोनों को डिफ्रेंशिएट करने की। लेकिन जो हम जैसे लोग होते हैं जो ट्रैवलर होते हैं, वो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो ट्रैवलर होता है वो कम से कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करने की कोशिश करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिन, ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने की। जबकि जो टूरिस्ट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाके अपना टाइम स्पेंड करता है और अपनी लाइफ एंजॉय करता है और वो वापस आ जाता है। यानी कि जितना खर्चा एक टूरिस्ट अपनी एक विज़िट में करता है, उतने खर्चे में एक ट्रैवलर बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है। क्योंकि ट्रैवलर का काम होता है ज़्यादा से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा जगह को एक्सप्लोर कर लेना। तो आज का टॉपिक हम ट्रैवल के ऊपर करते हैं डिस्कस। अब मैं ट्रैवल में एक दूसरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे देश में एक से एक सुंदर जगह पड़ी हैं। अगर आप बचपन से भी घूमना शुरू करेंगे तो इतनी जगह हैं इंडिया में घूमने के लिए, इतनी देखने के लिए, इतना एक्सप्लोर करने के लिए कि आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, आप रिटायर्ड भी हो जाएं, रिटायरमेंट के बाद भी आप घूमते रहें और तभी भी आप पूरा इंडिया, पूरा भारत कवर नहीं कर सकते। उसके बावजूद मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को देखा है 28 कंट्रीज़ एंड मोर, या 28 प्लस मोर कंट्रीज़, जो इस टाइप से लिखते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 28 कंट्रीज़ तो घूम लिए, कि आपने 28 स्टेट्स देखे इंडिया के? पहले अपना देश देखो, अपना घर देखो, उसे देखने समझने के बाद जब आपका मन भर जाए या आप पूरा एक्सप्लोर कर चुको तब आप बाहर जाओ। जो ये शो करते हैं कि हमने इतने कंट्रीज़ देख लिए, इतने कंट्रीज़ देख लिए, वो बेसिकली मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ये शो करना चाहते हैं कि हम इतने रिच हैं कि हमने इतने कंट्रीज़ देख लिए। अगर आपको नेचर का शौक़ है, इंडिया में क्या चीज़ नहीं है? इंडिया में सी है, डेज़र्ट है, कोल्ड डेज़र्ट है, हॉट डेज़र्ट है, दोनों तरीके के डेज़र्ट है इंडिया में, प्लस माउंटेन्स हैं, जंगल्स हैं और बारिश वाले फॉरेस्ट हैं। तो जितनी भी चीज़ है, सॉल्ट डेज़र्ट है, तीनों तरीके के डेज़र्ट इंडिया में। और तो और जो डबल हम कैमल्स होते हैं जिनकी दो पीठ मतलब कुबड़ होती हैं, वो वाले कैमल्स भी इंडिया में पाए जाते हैं, जबकि वो बहुत जो नॉर्दर्न एशिया है वहाँ पर पाए जाते हैं, ठंडे स्थानों पर। जो ये डबल हम कैमल्स हैं, ये इंडिया के लद्दाख स्टेट के नुब्रा वैली के हुंडर विलेज में मिलते हैं। वहाँ पर बाकायदा जो टूरिस्ट जाते हैं वो उनकी कैमल राइड भी करते हैं। बहुत अच्छी सुंदर जगह है, लद्दाख अपने आप में ही बहुत सुंदर है। तो खैर टॉपिक ये था कि डेस्टिनेशन क्या। अब इंडिया में भीड़ चाल होती है हर चीज़ की। अगर मान लो किसी ने सुन लिया कि मेरा पड़ोसी वैष्णो देवी गया तो सबको वैष्णो देवी जाना है, किसी ने सुन लिया तिरुपति तो तिरुपति जाना है, किसी ने सुन लिया कि मैं खाटू श्याम जी का जैसे आजकल क्रेज़ है। हाँ, एक चीज़ और, इंडिया में एक ट्रेंड आता है, जैसे आजकल हर कोई खाटू श्याम जी जा रहा है। इससे पहले हर कोई वृंदावन जा रहा था और उससे पहले हर कोई शिरडी साईं बाबा के यहाँ जाता था। तो एक ट्रेंड चलता है, सारी भीड़ पागलों की तरह उधर भागने लगती है। एक और ट्रेंड है आजकल, वो है नीम करौली बाबा जो धाम है वहाँ जाने का। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जहाँ का ट्रेंड हो, जहाँ भीड़ ज़्यादा जा रही हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। जो मैं ट्रैवलर और टूरिस्ट का डिफरेंस बता रहा था उसमें यह भी है कि जो ट्रैवलर होते हैं वो ऐसी जगह चूज़ करते हैं जहाँ भीड़ ना हो, कम से कम लोग हों या हो ना, वो ज़्यादा अच्छा है, और अगर हैं भी तो कम से कम हो। जबकि जो टूरिस्ट होता है उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, क्या कुछ नहीं। उसे पता है कि मेरे पास पैसा है और मैं खर्च करूँगा
500 रुपये वाला रूम 5,000 का मिल रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ट्रैवलर को इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। सबसे बड़ी जो फ़र्क पड़ता है ट्रैवलर को वो ये कि वो भीड़ नहीं चाहता, वो शांति चाहता है। शांति में नेचर को, प्रकृति को महसूस करना चाहता है, उसे अपने अंदर तक समा लेना चाहता है। ये ट्रैवलर का मेन फीलिंग होती है। तो लोग बाग भीड़ चाल में इंडिया में चलते हैं और हर कोई एक ही जगह के पीछे पड़ जाता है। पिछले कुछ सालों में केदारनाथ का भी बहुत ट्रेंड चला हुआ है, लाखों लोग उसमें जाते हैं और वो भी सब मई जून में जाते हैं। अगर आपको केदारनाथ जाना है और आपको केदारनाथ में वाकई भोलेनाथ के दर्शन अच्छे से करने हैं, उनको फील करना है, वहाँ के प्रकृति को फील करना है, तो बेस्ट टाइम सितंबर अक्टूबर में आपको जाना चाहिए, जब कम से कम भीड़ हो और आराम से आप दर्शन कर पाएँ, आराम से आप खुली हवा में सांस ले पाएँ, बिना धक्का मुक्की के दर्शन हो, सब चीज़ें इकोनॉमिकल रेट पर आपको मिल रही हों, तो उस मौसम में जाना चाहिए। वैष्णो देवी के लिए तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि वहाँ 12 महीने ही भीड़ रहती है। बस थोड़ा जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम है वहाँ तब थोड़ा कम रश हो जाता है। लेकिन केदारनाथ के लिए मैं कहूँगा सितंबर अक्टूबर में जाना चाहिए। लद्दाख वैसे तो हाई पासेस सारे लद्दाख और स्पीति सर्किट के मई में खुलते हैं, मिड मई में या फर्स्ट वीक ऑफ मई में, लेकिन मई जून बहुत पीक टाइम होता है, तो वहाँ पर भी अवॉइड करना चाहिए, वहाँ भी सितंबर अक्टूबर में ही जाना चाहिए। और उसके बाद बात आती है कि हमारे को कहाँ पर कैसे कब जाना चाहिए। अभी वैसे आदि कैलाश का भी सीज़न है, लेकिन आदि कैलाश उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के धारचूला से और 160 किलोमीटर आगे चाइना बॉर्डर पर है। कैलाश मानसरोवर पर्वत से 25-30 किलोमीटर पहले। तो आदि कैलाश आप जा सकते हैं जून में जा सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि जून ख़त्म हो गया तो अब नेक्स्ट टाइम है आदि कैलाश जाने के लिए सितंबर अक्टूबर। लेकिन आप जुलाई अगस्त में जा सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास है, और वैली ऑफ फ्लावर्स के साथ साथ आप वहाँ पर जो हेमकुंड साहिब हैं उनके भी दर्शन कर सकते हैं। दोनों ट्रैक हैं, बहुत रहना खाना पीना रहना सब कुछ बहुत सस्ता, बहुत एंजॉयबल वाली जगह है, तो आप वहाँ ज़रूर जाएं। और वैली ऑफ फ्लावर्स का केवल पूरे साल में यही टाइम होता है, जुलाई अगस्त। वैसे तो जून से गेट खुल जाते हैं, लेकिन जून में उतना आपको फ्लावर्स देखने को नहीं मिलेंगे। बेस्ट टाइम होता है जुलाई के एंड में जाना। तो जुलाई में आप वहाँ जाइए, रेनकोट, अम्ब्रेला और शूज़ वाटरप्रूफ लेकर, और इन्जॉय कीजिए वहाँ की बारिश, बादल और पहाड़ों को, फूलों की घाटी हिंदी में इसको कहते हैं। बहुत सुंदर जगह, तो आपको वहाँ जाना जुलाई में ज़रूर बनता है। और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में आप आदि कैलाश जा सकते हैं। आदि कैलाश जाने के लिए हमें इनर लाइन परमिट लेना होता है, जो कि धारचूला से मिलता है। आप सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ओरिजिनल लेके जाइए, जैसे आधार कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, और वहाँ जाकर आप उसको बनवा सकते हैं। तो धारचूला में स्टे करके वहाँ के डीसी ऑफिस से ये इनर लाइन परमिट बनता है, और आप जिस होटल में रुक रहे हैं आप उसके थ्रू भी बनवा सकते हैं, या जो भी वहाँ का गाइड है जिससे आपने कॉन्टेक्ट किया है वो पहले से सारे डॉक्यूमेंट बना के तैयार रखते हैं। आप वहाँ पहुँचते हैं तो बस आपके वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और आप नेक्स्ट डे से ही अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा आज का पर्पस था आपको ये बताना कि ट्रैवलर और टूरिस्ट में क्या अंतर होता है। आगे के और भी कई चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आज के वीडियो में लेना चाहता हूँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रैवल करने के लिए 3-4 चीज़ें बहुत मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में शामिल होती हैं। जैसे कुछ जगह होती हैं फ़्लाइट से जा सकते हैं, कुछ होती हैं ट्रेन से, कुछ बस से, कुछ लोकल जीप से, और कुछ अपनी कार या बाइक से जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि पहाड़ों पर आप 2 व्हीलर से जाएं। रेंट पर एक्टिवा बाइक भी मिल जाती है पहाड़ी क्षेत्रों पर, और अगर आपकी अपनी खुद की बाइक है तब तो बेस्ट है, क्योंकि मैं तो अपनी बाइक पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि दूसरे की बाइक मुझे पता नहीं जो रेंट पे मिलती है वो उसकी कंडीशन कैसी हो, वो रास्ते में धोखा दे जाए तो पैसा भी बर्बाद, टाइम भी बर्बाद, दिन भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, मूड ऑफ करके वापस घर आओ। उससे अच्छा अपनी बाइक को पहले से ही एकदम परफेक्ट करो और अपनी बाइक लेके सीधे निकल लो
पहाड़ों पर, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, लद्दाख हो, कश्मीर हो, सिक्किम, अरुणाचल, कोई भी एरिया हो, अपनी बाइक से जाना चाहिए। जो जना एक बार, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जो जना एक बार बाइक से पहाड़ों पे चला जाता है वो कार, फोर व्हीलर वगैरह से जाना भूल जाता है, उसे पसंद नहीं आता। मेरा एक दोस्त है, अभी हाल ही में सितंबर जो निकल के गया, तब मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ट्रैवल करता था अपनी कार से। तो मैंने उसको बोला कि एक बार तू बाइक से चल के देख, बाइक से चलोगे तो तुम भूल जाओगे अपनी कार से जाना। उसने कहा ठीक है, मैं पहली बार आपके साथ कोशिश करता हूँ। वो अपनी बुलेट लेकर आए, मैं अपनी थंडरबर्ड, और हम दोनों गए आदि कैलाश। आदि कैलाश जाके उन्होंने मेरे से कहा कि यार बाइक से इतना मज़ा आया मेरे को पहाड़ों पर, इतना मज़ा आया कि मैं दिल्ली में अपनी थार बुक करवाई थी, मैं वापस लौट के उसको कैंसिल कराऊंगा और मैं एक बढ़िया बाइक लूँगा माउंटेन्स पे जाने के लिए। बाइक पे जाने से ये फ़ायदा होता है, आप वहाँ के एटमॉस्फेयर को, वहाँ की हवा को, वहाँ की ऑक्सीजन को सब एकदम अंदर तक महसूस कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल प्रकृति के बीचों बीच हैं, आप उसको बिल्कुल फील कर रहे होते हो अंदर तक। जबकि कार में आप एक डिब्बे के अंदर बंद होते हो, कार या टेम्पो ट्रैवलर या XYZ कोई भी गाड़ी हो, फोर व्हील, उसमें आप एक डिब्बे के अंदर बंद होते हो। आपको एक साइड का व्यू दिख रहा होता है, जहाँ विंडो साइड आप बैठे हो, दूसरी साइड का व्यू आपको दिख नहीं रहा होता है। बाइक में आपको पूरा सामने का व्यू दिख रहा होता है, पूरा 190 डिग्री। तो आपको कहीं पे भी ऐसे गर्दन घुमा के आप चारों तरफ के नज़ारे देख सकते हो, प्लस बहुत शानदार वीडियोस बना सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो चलते चलते भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद,